भैया थान, भैया थान, ठीक है। उसके बाद सूरजपुर, सूरजपुर। उसके बाद लिखेंगे लटोरी, सूरजपुर। उसके बाद आएगा आपका लटोरी, ठीक है। लिखते चलिए, ओडगी, भैया थान, सूरजपुर, लटोरी। लटोरी के बाद विश्रामपुर, 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 ठीक है। विश्रामपुर के बाद अगला लिखेंगे प्रेमनगर, प्रेमनगर, ठीक है। लिखेंगे वहां पर प्रेमनगर। इसको ड्रॉ करते हैं, फिर आगे का देखते हैं। एक और इसमें कौन सा है, रामानुज नगर, रामानुजगंज बलरामपुर, रामानुज नगर इसमें है, ठीक है। तो रामानुज नगर, रामानुज नगर, और ठीक है। और रामानुजगंज कहाँ पर है, वो बलरामपुर में। रामानुज नगर कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये सारे किसमें आ रहे हैं आपके, सरगुजा में। कौन कौन से, ओडगी, सूरजपुर में ओडगी, भैया थान, सूरजपुर, लटोरी, विश्रामपुर, प्रेमनगर और रामानुज नगर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ओडगी, उसके बाद ये क्या आपका भैया थान, ठीक है। भैया थान ये नंबरिंग 2 पे था, थर्ड में यहाँ पर क्या लिखा हमने, इधर आपका आएगा सूरजपुर, सॉरी इधर आएगा सूरजपुर, विश्रामपुर, ठीक है। सूरजपुर, विश्रामपुर, इन दोनों के बीच में यहाँ पर दिखेगा लटोरी, ठीक है। सूरजपुर, विश्रामपुर, लटोरी। लटोरी का नंबर सॉरी मैंने 4 रखा था ना, लटोरी 4 था और ये 5 होगा, ठीक है। लटोरी, लटोरी के बाद क्या है, विश्रामपुर, विश्रामपुर के बाद प्रेमनगर और रामानुज नगर, गंजनी नगर, रामानुज नगर। क्लियर है। ये सारे के सारे किसके हैं, सूरजपुर के सारे के सारे क्या है, तहसील है। क्लियर है सभी को। अच्छा, सूरजपुर के बाद अगला देखते हैं। सूरजपुर के बाद हम लोग चलते हैं सरगुजा में। इस सरगुजा में कौन कौन से तहसील, ठीक है। सरगुजा, सरगुजा में देखेंगे तो यहाँ पर नंबर 1 अंबिकापुर, यहाँ पर क्या आएगा आपका अंबिकापुर। अंबिकापुर के नीचे इधर क्या आएगा, लखनपुर। अंबिकापुर, उसके नीचे लखनपुर, ठीक है। लखनपुर के बाद इधर देखेंगे उदयपुर। अंबिकापुर, लखनपुर, उदयपुर, अंबिकापुर, लखनपुर, उदयपुर। अंबिकापुर के बगल में इधर देखेंगे दरिमा, ये नया बनाया गया है दरिमा, यहाँ पर हवाई पट्टी बनेगा, दरिमा एयरपोर्ट बनेगा, हवाई पट्टी तो है दरिमा, ठीक है। तो उदयपुर, लखनपुर, अंबिकापुर, उसके बगल में दरिमा। दरिमा से अगर आगे जाएंगे इधर कौन सा तहसील आएगा, तो बता पाएगा, लुंड्रा। क्या आएगा, लुंड्रा, लुंड्रा। लुंड्रा के नीचे जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आएगा बातोली, बातोली ऐसे बोलते हैं, बतौली, बतौली या बातोली, ठीक है ना, बतौली, बतौली। बतौली के नीचे आएगा यहाँ पर सीतापुर। क्या आएगा यहाँ पर, सीतापुर। बतौली के बाद सीतापुर, और सीतापुर के बगल में यहाँ दिखेगा मैनपाट। क्या दिखेगा, मैनपाट, ठीक है। तो अगर सरगुजा में देखेंगे तो कौन कौन सा है, अंबिकापुर, लखनपुर, उदयपुर, दरिमा, लुंड्रा, बतौली, सीतापुर और मैनपाट। क्लियर सभी को, सारे के सारे। अब चलते हैं जसपुर। जसपुर, जसपुर में कौन कौन से प्रमुख तहसील है उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो नवा गठित है वो कौन सा है, दरिमा। जिसको नया तहसील बनाया गया वो क्या था, दरिमा तहसील, ठीक है। इसके बाद चलते हैं जसपुर। जसपुर में इधर सीतापुर से सीधा यहाँ पर लगेगा क्या, पत्थलगांव। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, पत्थलगांव।
पत्थलगांव के ऊपर देखोगे यहाँ पर तो क्या है, कांसाबेल, कांसाबेल, पत्थलगांव, उसका इसको लिखिए कांसाबेल, नंबर कर लो वहाँ पर, कांसाबेल। कांसाबेल के बाद ऊपर जाएंगे कुंकुरी, क्या पड़ेगा, कुनकुरी, पत्थलगांव, कांसाबेल, कुनकुरी। कुनकुरी के इधर जाएंगे जसपुर नगर, क्या है, जसपुर नगर, ठीक है। तो जैसा क्या आएगा, पत्थलगांव, कांसाबेल, कुनकुरी और उसके बाद जसपुर। अब ऊपर आते हैं, इधर इसके जस्ट ऊपर इधर क्या दिखेगा आपको, सन्ना, ये नया बनाया गया है, क्या है, सन्ना। सन्ना एक नया तहसील बनाया गया है, याद रखना सन्ना। छत्तीसगढ़ के स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है सन्ना, ठीक है। बाकी देखेंगे किस तरह का स्विट्जरलैंड है वो जब पढ़ेंगे तो, सन्ना, ठीक है। सन्ना, सन्ना किससे काट के बनाया गया, बगीचा, ये तहसील एक और क्या आपका, बगीचा, सन्ना, उसके बगल में बगीचा, पहले बगीचा था, बगीचा से ये अलग करके क्या बनाया गया है, सन्ना, बगीचा। इधर देखेंगे तो आएगा दुलदुला, दुलदुला, और दुलदुला के यहां पर नीचे क्या दिखेगा, मनोरा, दुलदुला के बाद क्या वहां पर, मनोरा, और मनोरा के बाद अगर देखेंगे इधर नीचे क्या आएगा, फरस बहार, वो फरस गांव और फरस बहार। फरस गांव कहाँ पर है, कोंडा गांव में, और यहाँ पर क्या है, फरसा बहार, उसी को क्या बोलते हैं, फरसा बहार तपकरा, पूरे क्षेत्र का नाम क्या कहता है, फरसा बहार तपकरा। ये क्या आपका फरसा बहार, अब बोला जा रहा है कि तपकरा को अलग करके एक नया तहसील बनाएंगे, पर अभी फिलहाल बनाया नहीं गया, फरसा बहार तपकरा। फरसा बहार तपकरा, ठीक है। तो ये किसके तहसील थे, सारे के सारे जसपुर के तहसील। देखो फटाफट, तो रिपीट कर दूं, रिपीट कर देता हूँ, पत्थलगांव, कांसाबेल, कुनकुरी, जसपुर, सन्ना, बगीचा, दुलदुला, मनोरा और फरसा बहार, फरसा बहार। क्लियर है सभी को, ओके। इसके बाद देखते हैं हम लोग इधर ऊपर, बलरामपुर, ठीक है। अगर बलरामपुर को देखेंगे तो यहाँ पर कौन कौन से आते हैं इसको देखते हैं। तो बलरामपुर पे सबसे पहले इधर शंकरगढ़, क्या है, शंकरगढ़, शंकरगढ़ के बगल में इधर दिखेगा राजपुर, क्या दिखेगा, राजपुर, शंकरगढ़, उसके बगल में राजपुर। राजपुर के इधर सामरी, सामरी, और कोने में इधर दिखेगा कुसमी, ये नया बनाया गया कुसमी, पहले सामरी कुसमी एक कहलाता था, कुसमी को अलग से बना दिया गया, सामरी और उसके बगल में कुसमी। शंकरगढ़, राजपुर, सामरी, कुसमी, ठीक है। शंकरगढ़, राजपुर, सामरी, कुसमी। इसके ऊपर यहाँ पर आएगा बलरामपुर, बलरामपुर, बलरामपुर। बलरामपुर के बाद इस तरफ आएगा वाड्रफ नगर, वाड्रफ नगर, वाड्रफ नगर, ठीक है। वाड्रफ नगर के बाद इधर ऊपर दिखेगा रामानुजगंज, रामानुजगंज, ठीक है। रामानुजगंज के साथ साथ यहीं पर बनाया जा रहा है इधर रामचंद्रपुर, रामचंद्रपुर, रामानुजगंज के बाद रामचंद्रपुर, लिखिए उसको सभी आप, ऊपर यहाँ पर बना है, पर अभी भी किताबों में क्या बताया जा रहा है कि रामानुजगंज ही सबसे ऊपर का तहसील, पर एक्चुअल में वो किस में आप आ जाएगा, रामचंद्रपुर में आएगा। लेकिन मत लिखना आप रामानुजगंज ही लेकर चलना, क्योंकि बुक में नहीं लिखा है, पीएससी आंसर नहीं बदलता है, तो आप लेकर रामानुजगंज ही चलना, पर उसके ऊपर बनाया गया है आपका रामचंद्रपुर, ठीक है। इसके बाद बलरामपुर, क्योंकि बहुत बड़ा था, इतना बड़ा क्षेत्र में बलरामपुर था, तो इसको तोड़कर बलरामपुर से
तोड़कर 2 नए तहसील बनाए जाएंगे। ठीक है, ये और ये, इसका नंबरिंग करता हूँ 1 और 2। ठीक है, पहला चलगली, 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 हाँ वो हो गया, रिकॉर्डिंग में डाल दिया, नेट ही नहीं कनेक्ट हो रहा था। चलगली, ठीक है, ये पहला क्या है, चलगली। क्लियर है। और जो दूसरा उधर दिख रहा है वो क्या बनाया गया है, दारा कचली, दारा कचली, दारा कचली, दारा कचली। ठीक है, और एक इधर और बनाया जाएगा बीच में, रघुनाथ नगर, रघुनाथ नगर। याद रखना ये तीनों प्रस्तावित है ना, ये प्रस्तावित अभी बनाए नहीं गए हैं, ये क्या है, प्रपोज्ड है। तो 3 प्रपोज्ड हैं, कौन कौन से, ये हैं चलगली, दारा कचली और चलगली, दारा कचली और रघुनाथ नगर। ये तीनों प्रस्तावित हैं, अभी बने नहीं है, बाकी सारे बन चुके हैं। ठीक है, सूरजपुर में लटोरी है ना, ठीक है। तो जिसमें नए जो है उनको याद रखने की जरूरत है। तो नए कौन कौन से आप याद रखोगे, देखो यहाँ से आपको रखना है याद, कोटाडोल, केलहारी, इसमें से क्या बोलते हैं आपका कोरिया, इसमें से बचरापोड़ी, ये एक नया है। सूरजपुर में क्या आपका नया, लटोरी। सरगुजा में क्या नया था, दरिमा। ठीक है, जसपुर में क्या नया था, सन्ना। और इधर जो बने हैं उसमें नए क्या, उनसे आप बन रहे हैं, तो चलगली, दारा कचली और रघुनाथ नगर। ठीक है, और जो बन चुका है नया वो कौन सा था, रामचंद्रपुर और कुश्मी। तो जो नए वाले हैं ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है किस में कौन सा नया तहसील बनाया गया है। ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, एक तरफ जिले का नाम होगा, एक तरफ तहसील का नाम, आपको बोलेगा मिलान करे। ठीक है, तो अगर पता नहीं होगा नहीं मिला पाओगे। क्लियर है। तो चलगली, दारा कचली, रघुनाथ नगर, रामचंद्रपुर, कुसमी, उसके बाद दरिमा, दरिमा के बाद सन्ना, यहाँ पर बचरापोड़ी, यहाँ लटोरी और केलहारी। ये सारे तहसील आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर कनेक्टिविटी को अगर अच्छे से समझते होगे ना, तो देखो कनेक्टिविटी कैसे जाता है, वैसे एक अलग से मैप में बताऊंगा। यहाँ से आपका क्या जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 43, तो 43 जाएगा कहाँ से, चले मनेंद्रगढ़। ठीक है, मनेंद्रगढ़ से चिरमेरी, और उसके बाद वो कहाँ गया, एक और था ना, इधर था कोरिया पे, कोरिया पे कहाँ पर जाता है वो, बैकुंठपुर। ठीक है, बैकुंठपुर, बैकुंठपुर के बाद इधर, ठीक है, सूरजपुर और विश्रामपुर। इस विश्रामपुर के बाद वो कहाँ जाएगा, अंबिकापुर, अंबिकापुर से दरिमा, इधर से लुंड्रा, बतौली, उसके बाद सीतापुर, सीतापुर के बाद पत्थलगांव, पत्थलगांव से कांसाबेल, कांसाबेल से कुंकुरी, जसपुर नगर और फिर रांची। ये जो दिख रहा है ये पूरा स्टॉपेज किसका है, राष्ट्रीय राजमार्ग 43, नेशनल हाईवे 43 इस तरह से जाता है। ठीक है, अगर यहीं पर देखेंगे ये अंबिकापुर, तो इसमें देखो ये क्या है आपका, ठीक है, इधर आपका कोरबा पड़ेगा, यहाँ कोरबा में पड़ेगा कटघोरा, और इधर पड़ेगा आपको बिलासपुर, और बिलासपुर में क्या आपका नेहरू चौक। यहाँ से नेशनल हाईवे निकलेगी और इस तरह से जाकर अंबिकापुर पहुँचेगी। कौन सी नेशनल हाईवे होगी, हाँ 130, कौन सा ABCD या 130 खाली, 130 नेशनल हाईवे 130। ठीक है, यहीं बिलासपुर से नेशनल हाईवे आगे बढ़ती है और सिमगा तक जाती है, जो कि इधर से आ रही होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरा 130 कहाँ तक कहलाती है, सिमगा, सिमगा बिलासपुर, ये होता है आपका नेशनल हाईवे 130। सिमगा के बाद जब नीचे जाएगी तो नेशनल हाईवे 30 बन जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आके क्या मिलती है, कवर्धा से एक नेशनल हाईवे मिलती है, वो सब कराऊंगा अभी आपको। अभी फिलहाल जो यहाँ से दिख रहा है उसको ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्या होगा, नेशनल हाईवे निकलेगी। हाँ, और एक दूसरी नेशनल हाईवे अंबिकापुर से किधर जाएगी, उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है ना, जिसको फेमस बनारस रोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शंकरगढ़, राजपुर, इधर से जाओगे बलरामपुर, उसके बाद रामानुजगंज, और उसके बाद उत्तर प्रदेश। कौन सा नेशनल हाईवे है वो, 243 या 343, हाँ 243, 243 नेशनल हाईवे 243। तो एक राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से जाती है और एक यहाँ से जाती है, बाकी स्टेट हाईवे जाते हैं। तो 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। तो अंबिकापुर में देखो क्या होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, चौक में आकर ये सबके मिलते हैं।
ठीक है। तो पूछा भी जाता है कि अंबिकापुर पे कौन कौन सा नेशनल हाईवे मिलेगा, तो कौन कौन सा मिलेगा, 130, 43 और 243। ठीक है, 243 कहाँ से जाएगी, मनेंद्रगढ़, रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, उसके बाद बैकुंठपुर, विश्रामपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर, दरिमा, लुंड्रा, बतौली, सीतापुर, पत्थलगांव, कांसाबेल, कुंकुरी, जसपुर नगर और उधर रांची। ठीक है। नेशनल हाईवे 130 कहाँ से स्टार्ट हो रही है, उधर बिलासपुर से। अब देख रहे हैं उसके, देख सकते हैं सिमगा से। अगर सिमगा से देखोगे तो आगे आएगा कहाँ पर, भाटापारा। भाटापारा से फिर कहाँ पहुँचेगा, बिलासपुर। बिलासपुर से आएंगे तो कोरबा के कहाँ जाएगा, कटघोरा। कटघोरा से उसके बाद उदयपुर, लखनपुर और अंबिकापुर। फिर उसी अंबिकापुर से ऊपर की ओर अंबिकापुर, शंकरगढ़, राजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज और बनारस। उधर क्या जाएगा, 243। क्लियर हो रहा है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी नेशनल हाईवे यहाँ पर है। अगर यहाँ पर हम लोग ट्रेन कनेक्टिविटी की बात करें, रेलवे, तो रेलवे का डेवलपमेंट यहाँ पर कुछ अलग तरीके से हुआ है। ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ के नक्शे को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं एक बार यहाँ पर अच्छे से, ठीक है। अगर हम भारत में देखें तो देखो यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। भारत के नक्शे में अगर देखेंगे ऐसे तो यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़, इधर क्या है, कलकत्ता, यहाँ पर कोलकाता, ठीक है। इधर कहीं पर क्या है आपका, विशाखापट्टनम, ठीक है। इधर क्या है, बम्बई, ठीक है, मुंबई। क्लियर है। और ऊपर यहाँ पर क्या है, दिल्ली। इसको समझना है अच्छे से। छत्तीसगढ़ में किस तरह से रेलवे की कनेक्टिविटी है। बॉम्बे कलकत्ता लाइन छत्तीसगढ़ से सीधा क्रॉस करती है, ठीक है। बम्बई कलकत्ता लाइन छत्तीसगढ़ से सीधा क्रॉस करती है। मेन सेंटर क्या बनता है यहाँ पर, बिलासपुर। तो बिलासपुर रेलवे स्टेशन है, ठीक है। तो एक तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, इससे होकर बिलासपुर रेलवे स्टेशन से कलकत्ता वाला। एक दूसरा बिलासपुर का स्टेशन है उसलापुर, उससे कनेक्ट करोगे किधर, यहाँ पर आएगा अनूपपुर। अनूपपुर से अगर इधर आगे जाओगे तो क्या पड़ेगा, बहुत सारे अलग छोटे छोटे स्टेशन पड़ेंगे, ठीक है। झांसी वगैरह, झांसी, कटनी, सब पड़ेगा। और उसके बाद इससे जाओगे कहाँ, दिल्ली। तो एक रेलवे कनेक्टिविटी कहाँ से बनेगी, उधर से। अब इस अनूपपुर से क्या किया गया है, बिलासपुर से अगर आपको कहाँ से कहाँ जाना है, अंबिकापुर एंटर करना है, तो आप सीधा छत्तीसगढ़ से डायरेक्टली ट्रेन नहीं जाएगी। छत्तीसगढ़ से ट्रेन कहाँ जाएगी, अनूपपुर। फिर अनूपपुर से वो एंटर करेगी कहाँ, मनेंद्रगढ़, ठीक है। मनेंद्रगढ़ के बाद इधर से आते हुए वो कहाँ तक जाएगी, अंबिकापुर। तो एक ही ट्रेन लाइन कनेक्टेड है, वो कहाँ से है, अनूपपुर से अंबिकापुर कनेक्टेड है। क्लियर हो रहा है। अनूपपुर से अंबिकापुर इस तरह से कनेक्टेड है। अभी जाते होंगे कुछ लोग तो आपको दिखता होगा कि अनूपपुर, शहडोल, इधर से घूमते हुए कहाँ पहुँचते हैं, अंबिकापुर। क्लियर है। क्योंकि इधर बगल में क्या है, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ के इधर बगल में क्या है, मध्य प्रदेश है। तो इस तरह से कनेक्टिविटी दिया गया। और एक और रेलवे कनेक्टिविटी कहाँ से था, कल बताया था आपको, यहाँ पर क्या है, जगदलपुर, और यहाँ पर क्या है आपका अरकू वैली, उधर विशाखापट्टनम। तो इस तरह से जुड़ा हुआ है वाल्टायर डिवीजन, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ रेलवे से 3 तरीके से कनेक्टेड है। ये वाला आपका SECR का आता है, ये भी SECR का ही है, पर ये सेंट्रल रेलवे के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। ये NCR से कनेक्ट होता है, नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे से, ठीक है। उत्तरी सेंट्रल रेलवे जो है SECR और वाल्टेयर डिवीजन, ये 3 डिवीजन की ट्रेनें यहाँ पर आती हैं, ठीक है। और सबसे प्रमुख केंद्र होता है आपका बिलासपुर। क्लियर हो रहा है सभी को। अब यहीं से आप कनेक्ट करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो इसको ध्यान रखना पहले अच्छे से। ये पूरा क्या आपका रेलवे कनेक्टिविटी है। और अंबिकापुर के लिए कहाँ से जाते हैं आप, अनूपपुर से होकर जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन क्योंकि आप पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन बनाया जाए कि छत्तीसगढ़ में आप बिलासपुर से कहाँ जा रहे हैं, अंबिकापुर जा रहे हैं, तो आप कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र को पार करेंगे, या किस किस नदी को पार करेंगे, वो ट्रेन किस किस नदी के ऊपर से जाएगी क्रॉस करके। तो आंसर क्या होगा, अरपा, बेलपान से जाएगी। बेलपान में क्या आपका अरपा, कोटरी खोंगसरा से निकलती है, बिल्कुल टनल है वहीं से। तो छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी जाएगी, अरपा। उसके बाद सोन, आप सोन नदी को क्रॉस करेंगे, ठीक है। अरपा और सोन नदी क्रॉस करते हुए जाएंगे। फिर हसदेव, हसदेव को आप क्रॉस करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिहंद, ठीक है, रिहंद, फिर गुनगुट्टा। तो इतने नदी को पार करेंगे। अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो जब आपका मैप का अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा तब आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे। मैप की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी, इन क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से करा रहा हूँ आपको, और ये आपकी किताबों में इन जनरल आपको नहीं पता चलेगा, नहीं लिखा होगा ऐसा, पर ऐसे प्रश्न बनाए जा रहे हैं। क्योंकि अब एग्जामिनर आपसे चाह रहा है कि आप चीज़ों को समझते कितना अच्छे से, तो समझ ऐसे विकसित होगा, ठीक है। ये समझ आ रहा है, ओके। चलो अब देखते हैं थोड़ा सा सरगुजा के बारे में कुछ और चीज़ों को।
ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसका भौगोलिक रूप में देखते हैं, ठीक है ना। अपना राजनीतिक देख के थोड़ा सा कनेक्टिविटी समझे, अब भौगोलिक को समझते हैं, फिजिकल या ज्योग्राफिकल समझते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर भौगोलिक अवस्था बनी। पूरा का पूरा अगर सरगुजा को देखेंगे तो ये आपके दो तरह से बटा हुआ है। एक तरफ आपके इसमें क्या आता है, बघेलखंड का पठार आता है, और बघेलखंड का पठार पूरा नहीं आता, उसका पूर्वी बघेलखंड का हिस्सा आता है। ठीक है, अगर भारत के नक्शे को आप इसमें अच्छे से समझेंगे इसी छत्तीसगढ़ के साथ, ठीक है, तो उसको एक छोटे नक्शे में और समझाता हूँ कैसा पूरा भारत का नक्शा दिखता है। ठीक है, अगर भारत को देखोगे यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या आपका, ये छत्तीसगढ़ ऐसे एक जनरल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ये पूरा सतपुड़ा का श्रृंखला है, ये सतपुड़ा पर्वत है। इसके ऊपर से देखोगे तो ये क्या है, विंध्याचल, ठीक है। तो सतपुड़ा और विंध्याचल, और जहाँ पर सतपुड़ा खत्म हो रहा है यहीं पर क्या आपका अमरकंटक का पठार है, वो क्या है आपका अमरकंटक प्लेट्यू। इसके नीचे का ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, दंडकारण्य, ये क्या है दंडकारण्य। यहाँ पर क्या है, सोनबेरा का पठार, देखना एक बार अच्छे से पहले समझ लो, ठीक है। इस वाले रीजन में यहाँ देखोगे तो क्या आता है, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के बगल में यहाँ पर देखोगे तो क्या आएगा, बघेलखंड। यहीं से सोन नदी निकलती है, बुंदेलखंड और बघेलखंड के बीचों बीच से जाती हुई से निकलती है, ठीक है ना, इसको अलग करती है सोन नदी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बघेलखंड। तो इसी बघेलखंड का पूर्वी हिस्सा, ईस्टर्न पार्ट, वो यहाँ पर आएगा। बघेलखंड के बाद इधर देखोगे तो ये क्या है, छोटा नागपुर का, और उसके नीचे क्या, सोनबेरा। तो छत्तीसगढ़ को अगर देखेंगे तो कई पठारों से घिरा हुआ है। कौन कौन से पठारों से घिरा है, प्लेट्यू से। तो एक आपका ईस्टर्न बघेलखंड हो गया, दूसरा क्या आएगा आपका छोटा नागपुर, उसके बाद क्या है सोनबेरा, ठीक है। दंडकारण्य उसका हिस्सा है। इधर दिखेगा आपको तेलंगाना का पठार, तेलंगाना पठार, ठीक है, ये क्या है दंडकारण्य। तो इस तरह से पूरी पठारी भूमि है जिसके आसपास छत्तीसगढ़ घिरा हुआ। क्लियर, और सारे की तरफ यहाँ पे प्लेट्यू और इन्हीं प्लेट्यू के बीच में छत्तीसगढ़ बीच में बना हुआ। इंडियन ज्योग्राफी में एकदम क्लियर कर दूंगा मैं आपका, अभी बस समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या आपका बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, अमरकंटक, दंडकारण्य, तेलंगाना, सोनबेरा।